लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज हमारी चल रही थी 6.1 और क्वेश्चन कौन सा करना है वो देख लेते हैं ज़रा। पीडीएफ खोल ही रखी है मैंने। कहाँ तक कर लिए थे हमने फर्स्ट एक्सरसाइज के? ये पहले 4 क्वेश्चन कर लिए थे हमने और ये लास्ट के 2 क्लियर हो गए थे आप लोग को। यस सर, हो गए। दोबारा करके देख लिए थे, मैंने पीडीएफ भेज दी थी ना आपको। यस सर। ओके, तो अभी 2 क्वेश्चन रह गए इस एक्सरसाइज के। ठीक, काव्या क्लियर हो गए थे बेटा? दिव्यांश? आवाज नहीं आई। आवाज में चलो प्रॉब्लम आ रही है, कुछ माइक इशू होंगे, चलो देख लेना अभी फिर। तो यहाँ पे कह रहा है कि इस क्वेश्चन के अंदर द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज 3 टाइम्स। ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज 3 टाइम्स। ये बार बार लॉग इन लॉग आउट, चलो देखो। ऑफ ए ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। एक ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं, वो तो होती हैं। एक रफ ट्राइंगल बना लेते हैं। बड़ा गंदा ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, तो ये इसकी शॉर्टेस्ट साइड हो गई, ये इसकी शॉर्टेस्ट साइड हो गई, और मानो कि ये इसकी लॉन्गेस्ट साइड है। ठीक है, और तीनों साइड्स में कुछ ना कुछ फ़र्क है या इक्वल है, अभी कुछ आइडिया हमें नहीं लगा पा रहे। एक सबसे छोटी साइड और एक सबसे बड़ी साइड का फ़र्क तो हमें पता चल रहा है, आपने क्वेश्चन में बोल दिया। तो वो कहता है कि जो सबसे छोटी साइड है ट्राइंगल की वो 3 टाइम्स है, सॉरी, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। सबसे छोटी साइड के 3 टाइम्स के इक्वल है बड़ी वाली साइड। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे करते हैं, लेट शॉर्टेस्ट साइड बी एक्स। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट साइड कितनी हो जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? लॉन्गेस्ट साइड कितनी हो जाएगी इसका? 3 टाइम्स 3x। हाँ ठीक बात है। ठीक है, अगर ये शॉर्टेस्ट साइड है, ये x है, तो लॉन्गेस्ट साइड कितनी है? 3x है। ये आपने बता दिया फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, इतना क्लियर होता है हमें। फिर आगे आप बोलते हैं द थर्ड साइड, जो तीसरी साइड है, ये बची थर्ड साइड। ठीक है, जो थर्ड साइड है 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। जो सबसे लंबी वाली साइड है उससे 2 सेंटीमीटर छोटी है थर्ड साइड। तो थर्ड साइड वो कितनी है? सबसे बड़ी वाली साइड से 2 सेंटीमीटर कम। ठीक है ना, थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड, उससे 2 सेंटीमीटर कम है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और ये तीनों की तीनों वैल्यूज जो है ये सेंटीमीटर के अंदर है, आपने यूनिट बोल दी हुई है सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं सेंटीमीटर डाल देता हूँ अभी फिलहाल। इन 3 बातों में कोई दिक्कत मेरे हिसाब से होगी नहीं आपको? नो सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर, अगर पेरीमीटर हमें कम से कम 61 सेंटीमीटर चाहिए, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। तो सबसे छोटी वाली जो साइड है x सेंटीमीटर, ये कितनी होनी चाहिए, ये आपसे पूछ रहा है। आप क्वेश्चन में जरा ध्यान दो, क्या कह रहा है कि हमें क्या बनाना है इस क्वेश्चन में। अब बनाना है पेरीमीटर। कितना बनाना है? कम से कम 61 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर। तो भाई पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल वो किसके इक्वल होता है? सम ऑफ 3 साइड्स के।
ठीक है। तो सम ऑफ 3 साइड्स में लिख देता हूँ पेरीमीटर, यानी कि पहली साइड प्लस दूसरी साइड प्लस तीसरी साइड। ठीक है, ये है सबसे छोटी वाली साइड, ये है सबसे बड़ी वाली साइड, और ये है तीसरी साइड। ठीक है, इन तीनों का सम होगा पेरीमीटर। ये पेरीमीटर मुझे कम से कम 61 बनाना है, यानी कि 61 से कम तो नहीं बना सकता ना आपके क्वेश्चन के अनुसार। बताओ, ये बात समझ में आती है कि आपके कहे अनुसार क्वेश्चन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पेरीमीटर 61 से कम नहीं जाना चाहिए। ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है वो क्या होना चाहिए, कम से कम 61 होना चाहिए। तो इसका मतलब यही होता है ना कि 61 से कम नहीं होना चाहिए, भले ही 61 हो जाए। तो यानी कि ये कंडीशन कह रहा है कि ये तीनों का सम जो है ये 61 से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि बड़ा हो सकता है या इक्वल हो सकता है। कम से कम 61 बनाना है, तो 61 भी बन सकता है और 61 से बड़ा भी बन सकता है, 61 से छोटा नहीं हो सकता। तो यानी कि साइन कौन सा लगाना है, ये वाला लगाना है, ग्रेटर देन इक्वल टू वाला। ये कहीं डायरेक्टली नहीं बोला, आपने जिस वे में क्वेश्चन पूछा है उस हिसाब से यही साइन लगना चाहिए। आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए, बस क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई करानी है कि जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर मतलब तीनों साइड्स का सम, ये बना पेरीमीटर, और ये कम से कम 61 होना चाहिए। तो 61 से छोटा नहीं होना चाहिए, 61 से बड़ा हो जाए, भले ही 61 भी हो जाएगा तो भी चलेगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से x कितना आता है बस सॉल्व कर लेंगे, ये तो सीखा ही हुआ हमने। तो ये आया 3x और एक 4x, 3 और 3 6 और एक 7, 7x इज इक्वल टू, सॉरी इक्वल नहीं है, इक्वालिटी नहीं है, इनइक्वालिटी है, ग्रेटर देन इक्वल टू 61 प्लस 2। तो शिफ्टिंग अलाउड होती है इनइक्वालिटी में भी, इधर उधर टर्म्स को ले जा सकते हैं, साइन चेंज कराने होते हैं, बस करा दिया हमने। तो 7x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 63, तो x की वैल्यू क्या होगी 63 ओवर 7, यानी कि बोथ साइड्स डिवाइडेड बाय 7, तो यही बनेगा स्टेप 9। तो x की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए 9 के, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9। तो जो शॉर्टेस्ट साइड है वो लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 होनी चाहिए, ये हमारा आंसर रहेगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो आंसर शीट एक बार ही खोल लें। कहाँ है यार आंसर? सर हमें निकालनी थी ना, x की वैल्यू तो निकालनी थी। यस सर। वो कह रहा था लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड निकालो, यानी कि x निकालो, तो x निकाल दिया हमने, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9। फर्स्ट एक्सरसाइज थी ये है ना, 25th ही था, कौन सा था यार? 25th है। तो मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, मिनिमम लेंथ निकालनी थी कम से कम। तो कम से कम लेंथ क्या हो सकती थी, यानी कि क्वेश्चन यही कह रहा है ना। हमारे हिसाब से क्या आंसर दिया हमने, इस चीज़ को पढ़ो जरा, क्या है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9, या तो x 9 हो सकता है या 9 से बड़ा हो सकता है। तो कम से कम कितना करना पड़ेगा, 9 सेंटीमीटर। तो एग्जैक्ट आंसर इज 9 सेंटीमीटर। x की वैल्यू बड़ी भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है 9 के, लेकिन कम से कम कितना होना पड़ेगा उसको, 9 तो होना ही पड़ेगा, 9 से कम नहीं ले सकते। तो आपने क्वेश्चन ये वाला पूछा था, ये देखो लास्ट सेंटेंस जरा सही से हमने पढ़ा नहीं। फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, तो कम से कम कितनी हो सकती है, 9 हो सकती है, 9 से कम नहीं। अगर वो पूछता कि x की वैल्यू कितनी हो सकती है, शॉर्टेस्ट साइड की वैल्यू कितनी हो सकती है, कम से कम वर्ड यूज नहीं करता, मिनिमम नहीं पूछता, तो 9 भी हो सकती थी, 9 से बड़ी भी हो सकती थी, लेकिन कम से कम का मतलब कम से कम 9 हो सकती है, 9 से कम नहीं हो सकती। तो ये आंसर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे ऐसे ही लिखना पड़ेगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो एक आंसर इज 9 सेंटीमीटर। ये हमारे को समझने के लिए ठीक है, लेकिन आपके क्वेश्चन के अनुसार 9 से कम नहीं, इससे लीस्ट नहीं हो सकती, इससे मिनिमम नहीं हो सकती। क्लियर होगी मेरे हिसाब से बात, आगे बढ़ जाता हूं, अगर डाउट है तो पूछ लो। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन कॉपी कर रहा हूं। यहां पे आपने बोला ए मैन wants to cut 3 lengths of a single piece of a board 91 सेंटीमीटर। ठीक है, एक 91 सेंटीमीटर लेंथ का एक बोर्ड है, उसको 3 पीस में कट करना है।
ठीक है, 3 लेंथ में कट करना है, तो इसके 3 पार्ट करने हैं, इक्वल वर्ड यूज़ नहीं कर रहा हूँ ना, 3 पार्ट करने हैं। द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट, जो सबसे छोटी वाली से जो बीच वाली लेंथ है, जो सेकंड लेंथ है, फर्स्ट लेंथ, सेकंड लेंथ एंड थर्ड लेंथ, जो सेकंड वाली लेंथ है वो सबसे छोटी वाली से 3 सेंटीमीटर बड़ी होनी चाहिए, यानी कि सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा और उससे बड़ा, इस तरीके से पीस कटे हुए हैं। यानी कि इसके हिसाब से सबसे पहले सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा है, देन सबसे छोटा है, और जो सबसे छोटे वाला पीस है वो मीडियम वाले पीस के मीडियम वाला पीस सबसे छोटे वाले से 3 सेंटीमीटर बड़ा है। आपको बात समझ में आ गई है। एंड द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट, और जो तीसरी लेंथ है, ठीक है, वो सबसे छोटे वाली, यानी कि कंपेयर सबसे छोटी वाली से करा हुआ है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट शॉर्टेस्ट लेंथ बी एक्स, ठीक है। तो सेकंड लेंथ कितनी होगी, सेकंड लेंथ मतलब सेकंड पीस की लेंथ, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितनी होगी, सेकंड लेंथ कितनी है, 3 सेंटीमीटर बड़ी है सबसे छोटे वाले पीस की, तो सबसे छोटी वाली लेंथ थी x, इससे 3 सेंटीमीटर बढ़ा दो, ये दूसरे की लेंथ आ गई, ये पहले की लेंथ है, ठीक है। और जो थर्ड लेंथ है, यानी कि तीसरी जो लेंथ है वो क्या है, थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज दिस शॉर्टेस्ट, वो उसका डबल है, 2x है, ठीक है। व्हाट इज द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट, यानी कि इस x के लिए शॉर्टेस्ट लेंथ ये है। व्हाट इज द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस, जो थर्ड पीस है, थर्ड लेंथ जो है एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड, ये 5 सेंटीमीटर बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। अब ये कौन सी भाषा है यार, इस चीज को समझे, आइए बात समझ में, क्या बोला उसने, एक बारी में तो समझ में नहीं आई होगी ये बात क्या है। पढ़ते हैं दोबारा से। व्हाट इज द पॉसिबल, सॉरी व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स, यानी कि कितनी पॉसिबल लेंथ्स ऐसी हो सकती हैं सबसे छोटी वाली साइड की, सबसे छोटे वाले बोर्ड की, यानी कि एक बोर्ड के 3 हिस्से हुए थे, जो कि बोर्ड की टोटल लेंथ थी 91 सेंटीमीटर की, तो इनके हमने 3 पार्ट करने हैं इस तरीके से, जिनकी कंडीशंस ये थी कि फर्स्ट सबसे छोटी वाली से दूसरी लेंथ जो है वो 3 सेंटीमीटर बड़ी होगी और तीसरी लेंथ उसका डबल होगी, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे छोटी वाली लेंथ के क्या पॉसिबल कंडीशंस हो सकती हैं, अगर थर्ड वाली लेंथ जो है, थर्ड वाली लेंथ जो है वो थर्ड पीस, यानी कि लेंथ ऑफ थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड, कम से कम उसको 5 सेंटीमीटर बड़ा होना पड़ेगा दूसरी लेंथ के। चलो इस स्टेटमेंट को तो बाद में यूज करेंगे, ये 5 सेंटीमीटर लॉन्गर वाली कंडीशन को अभी बाद में यूज करते हैं। ये 91 का रोल कहाँ है, 91 तो यूज ही नहीं हुआ कहीं पे, करवाना जरा यूज ये 91। आ रही बात समझ में, कुछ नहीं आ रही है। तीसरी ये लास्ट सेंटेंस को अभी बाद में देखेंगे, लास्ट स्टेटमेंट के लिए बाद में काम करते हैं। अभी ये 91 का पंगा तो सोल्व कर ले। 91 क्या है बताओ कोई जना, 91 क्या है बेटा? ये टोटल लेंथ है बोर्ड की, टोटल लेंथ है, इसी के ही हिस्से करे हैं ना हमने 3। देखो ऐसा कर सकते हैं कि मैं ये पेन ले रहा हूँ, ये आपको स्क्रीन पे पेन दिख रहा है, पता नहीं दिख रहा, ये दिख रहा है, अब दिख रहा है, ये लेंथ दिख रही है पेन, ठीक है, ये पेन दिख रहा है आपको। अगर मैं इसके 3 कट करूं तो या तो इक्वल इक्वल 3 होते हैं तो वो कर सकता हूं, ठीक है। वो कंडीशन नहीं ये वाली लूं जो इसने दी है 3, ये सबसे छोटे वाले से दूसरा इतना बड़ा उतना बड़ा, वो नहीं ले रहा। इसके मैं 3 पीस करना चाहता हूं, कैसे कैसे कर सकते हो? मैं ऐसे कर सकता हूं कि एक लेंथ इतनी ले लूं, एक इतनी ले लूं, एक इतनी ले लूं, बाकी का पीस फेंक दूं, ऐसा कर सकता हूं। वेस्टेज भी तो हो सकती है इसमें से, वेस्टेज भी तो कर सकता हूं। मैं 3 लेंथ काट लेता हूं, एक लेंथ, दूसरी लेंथ और तीसरी लेंथ। मैं कह रहा हूं कि इस पेन के 3 हिस्से कर दो ना, मैंने कहा कि बराबर कर दो ना, मैंने कुछ कहा, तुम्हें कहा कि 3 पीस करके मेरे को दे दो, इसमें से 3 पीस निकाल दो, इसमें से 3 पीस निकाल दो। तो जरूरी है तुम बराबर बराबर निकालो, तुम ऐसा करते हो 1-1 सेंटीमीटर के 3 निकाल लो और बाकी सारे फेंक दो, तो ये भी तो तुम 3 पीस करके मुझे दे दोगे। पूरे को डिवाइड नहीं करा, ये पॉसिबल कंडीशन के मतलब कि कंडीशन के हिसाब से ऐसा नहीं चला कि मुझे इस पेन के ही 3 हिस्से कराने हैं, मुझे इसमें से 3 पीस निकालने हैं, बाकी वेस्ट भी आप कर सकते हो। तो कितनी पॉसिबल लेंथ हो सकती हैं, वो बहुत सारे केसेस बन सकते हैं यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पे भी इसने 3 लेंथ कटवाई हैं, एक लेंथ ये रही सबसे छोटी वाली, एक सेकंड लेंथ और एक तीसरी लेंथ। तो इन तीनों का सम क्या अगर मैं इसी पेन पे बात लागू करूं तो क्या इन तीनों का सम इस पेन की लेंथ से ज्यादा हो सकता है? आप ये बताओ। नो सर।
भाई पीस तो इसी में से निकालने हैं ना, तो इन तीनों लेंथ का सम इस टोटल लेंथ से ज़्यादा नहीं हो सकता, कि इसी में से ही पीस काटने हैं, तो इस टोटल से ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी कि उन तीनों का टोटल इस पूरे पेन की लेंथ से ज़्यादा नहीं हो सकता। और यहाँ पे पेन की लेंथ मतलब वो बोर्ड की लेंथ हो गई, यानी कि 91। तो मैं एक बात ये लिख सकता हूँ भाई आपके क्वेश्चन, दिए हुए क्वेश्चन के हिसाब से, कि फर्स्ट लेंथ प्लस सेकंड, फर्स्ट मतलब यहाँ पे शॉर्टेस्ट है वो, सेकंड लेंथ, ऐसा लिखना जरूरी नहीं है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, और थर्ड लेंथ, इन तीनों का सम ये बड़ा नहीं हो सकता 91 से। ये क्या हो सकता है, या तो ये छोटा हो सकता है या ये इक्वल हो सकता है 91 के। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं? यही मेन क्वेश्चन की जान है, इस पूरे क्वेश्चन में यही है जो है, और ये बहुत आसान बात है। ये तीनों ही टुकड़े मिला के या तो 91 हो सकते हैं या 91 से छोटे हो सकते हैं, 91 से बड़े तो कतई भी नहीं हो सकते, क्योंकि पीस ही हमें 91 के काटने हैं। टोटल लेंथ ही हमारे पास 91 है बोर्ड की, तो अगर तीन हिस्से में मिला भी लूं, चिपका भी लूं, फाइनल बड़ी से बड़ी लेंथ काटने के बाद चिपका भी लूं, तो वो 91 ही बन सकता है, 91 से बड़ा नहीं बन सकता। ठीक है, तो ये छोटे हो सकते हैं या बराबर हो सकते हैं 91 के, लेकिन 91 से बड़े कतई नहीं हो सकते। आगे बात समझ में, आगे बढ़ जाऊं? अगर आप हाँ में जवाब देते हो, सर इन तीनों की लेंथ को ऐड करेंगे तो 91 हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं बोला इसने क्वेश्चन में कि तीनों की लेंथ ऐड करा के 91 ही हो जाएगा। उसने कहा कि पॉसिबल लेंथ बतानी है यहाँ पे शॉर्टेस्ट पीस की, सबसे छोटे वाला पीस कितना छोटा भी हम काट सकते हैं। हो सकता है कि इसमें तीनों आंकड़े मिलके, यानी कि तीनों आंकड़े मतलब तीनों लेंथ मिलके ऐसा हो जाए कि 91 बने ही नहीं, 91 से पहले पीसेस कट जाए, बाकी की लेंथ वेस्ट हो जाए मेरी। आपने ये कहीं नहीं कहा कि 91 को तीन हिस्सों में ही काटना है, 91 ही मिलके बनना चाहिए, वो ये कहीं नहीं लिखा आपने। वो कह रहा है कि देखो स्टार्टिंग फर्स्ट लाइन पढ़ो, ए मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ बोर्ड। 91 सेंटीमीटर के बोर्ड में से 3 लेंथ निकालनी है। आपने ये नहीं कहा कि 91 को 3 पार्ट में डिवाइड कर देना है, इसमें से हो सकता है कम कम लेंथ निकालें और बाकी का हिस्सा वेस्ट भी चला जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशंस बतानी है हमारे को, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। तो तीनों लेंथ, फर्स्ट लेंथ, सेकंड लेंथ और तीसरी लेंथ मिलके या तो 91 बन सकती है या 91 से छोटा भी हो सकता है, पीसेस कटे और उनकी लेंथ 91 से छोटी भी आ सकती है। तो ठीक है, इस कंडीशन पे हम चलते हैं। पहले तो सबसे छोटी लेंथ फर्स्ट लेंथ थी, उससे बड़ी वाली सेकंड थी और उससे बड़ी वाली थर्ड थी। इन तीनों का सम लेस देन इक्वल टू 91 हो सकता है, ये बात आपने बस समझनी है, तो आपका क्वेश्चन आधा सॉल्व हो गया। 2x 3x और एक 4x प्लस में 3 लेस देन इक्वल टू 91। आगे बनेगा 4x इज लेस देन 91 माइनस 3। इसके आगे बनेगा 4x लेस देन 11 में से 3 का कितना होता है 8, और x की वैल्यू क्या आती है 88/4 22। सही लिख रहा हूं ना मैं, कुछ गलत चल तो नहीं करी जा रहा। एक कंडीशन तो ये आ गई कि भाई x की वैल्यू छोटी होगी और बराबर हो सकती है 22 के, या तो छोटी होगी या बराबर होगी, इससे नीचे नहीं जा, इससे ऊपर नहीं जा सकते, 22 से ऊपर नहीं जा सकते। कम से कम 22 होना पड़ेगा, 22 हो सकती है मैक्सिमम, और छोटी कितनी भी हो सकती है अभी तक के सॉल्यूशन के हिसाब से। लेकिन आपने एक लास्ट स्टेटमेंट भी बोल दी हुई है ऊपर, आपने कहा कि थर्ड पीस की जो लेंथ है, जो थर्ड पीस है, थर्ड पीस इज 2x। देखो कह रहा है थर्ड लेंथ जो है, थर्ड लेंथ पूरा नहीं लिख रहा हूं, थर्ड लेंथ जो है वो कम से कम 5 सेंटीमीटर बड़ी होनी चाहिए, ऐसे समझ में आएगा मेरे हिसाब से, सेकंड लेंथ के। ठीक है, तो ये वाली जो थर्ड लेंथ है वो इससे 5 सेंटीमीटर बड़ी होनी ही चाहिए, इससे 5 सेंटीमीटर से कम डिफरेंस नहीं रहना चाहिए उसका। यानी कि सेकंड लेंथ जो थी वो थी x प्लस 3, इसमें 5 सेंटीमीटर प्लस करा दो। ठीक है, ये हो गए, ये कंडीशन बना दी। अब इससे बड़ी ही होनी चाहिए थर्ड लेंथ, इस वाली लेंथ से बड़ी होनी चाहिए थर्ड लेंथ। तो कैसे लिखूंगा मैं, सही लिख रहा हूँ ये? आपने ऊपर साइन गलत लगाए थे। कहाँ पे? ये वाला? हाँ ये उधर होना चाहिए, सही बात है। थर्ड वाली लेंथ उससे बड़ी होनी चाहिए, तो मैं छोटा दिखा रहा हूँ उसको हर बारी, बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा सही क्लियर हो गया, थर्ड लेंथ जो है इस वाली वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए, थर्ड लेंथ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो थर्ड वाली वैल्यू कितनी आएगी, थर्ड वाली लेंथ कितनी है भाई? 2x है ना, 2x है। अब सही लिखा है मैंने? यस सर, अब सही लिखा है। अभी देखना एक बारी, सोचो जरा, सही लिखा है मैंने, मुझे फिर कंफ्यूजन सी रह गई कुछ। थर्ड लेंथ जो भी होगी
वो सेकंड वाली लेंथ से 5 सेकंड वाली लेंथ के में 5 सेंटीमीटर प्लस कर दो, उससे बड़ी होनी चाहिए, उससे छोटी नहीं होनी चाहिए। यानी कि इसमें 5 सेंटीमीटर बड़ा कर दो तो इससे बड़ी ही होनी चाहिए या इसके बराबर हो सकती है। हाँ, तो ये सही लिखा है, वो गलत लिख रहा था मैं, सही बात है। अब इसको जरा सॉल्व कराओ, कितना आएगा जरा जरा करते हैं। तो कितना आ जाएगा, 2x माइनस एक्स, ये उधर चला जाएगा और यहाँ पे यही साइन रहेगा और 5 और 3 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना आएगा, x ये आएगा, हाँ ना, यही आएगा ना कैलकुलेशन। तो इसको हम कैसे रीड करेंगे, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ इसी बात को। मुंह किसकी तरफ खुलना चाहिए, x की तरफ, मैंने भी यहाँ मुंह x की तरफ ही खोला है। तो इसको हम रीड कैसे करेंगे, लेफ्ट टू राइट रीड करेंगे। तो x की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए 8 के। अच्छा, ऊपर क्या निकाला था और x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, देखो ये एक कैलकुलेशन निकाली, ये दूसरी कैलकुलेशन निकाली, ठीक है, या कंडीशन निकाली। तो x की एक कंडीशन आई थी, x छोटा होना चाहिए बड़ा होना चाहिए 22 के, और x की कंडीशन आई नहीं मैं गलत पढ़ गया, x की वैल्यू छोटी होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए 22 के, और यहाँ पे आया x बड़ा होना चाहिए और बराबर होना चाहिए 8 के। ठीक है, तो इसका आंसर मैं कैसे दूँ, जरा नंबर लाइन पे समझे। यहाँ पे 8 है और यहाँ पे कहीं पे 22 है, ठीक है, इधर ऐसे ही चलेगा ना, 8 इधर आएगा नंबर लाइन पे और 22 इधर ही कहीं आएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू 8 से बड़ी होनी चाहिए, तो इस पे ऐसा करता हूँ मैं, ऑरेंज लाइन डाल देता हूँ। x की वैल्यू 8 से बड़ी होनी चाहिए और 8 के बराबर भी हो सकती है, तो ये सर्कल भर दिया ऐसे करके, ये समझने के लिए अच्छा रहेगा ऐसे। और फर्स्ट वाले में क्या बताया था, x की वैल्यू छोटी होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए 22 के, 22 के बराबर हो सकती है और 22 से छोटी होनी चाहिए, ये ऐसे चल रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से है और ये सेकंड कंडीशन के हिसाब से मैंने नंबर लाइन बनाई है। ठीक है, तो कॉमन आंसर क्या होगा इसका, यहां से लेकर यहां तक का होगा। ठीक है ना, दोनों नंबर लाइन का या दोनों ग्राफ का नंबर लाइन पे दोनों ग्राफ जब मैंने प्लॉटिंग करी नंबर लाइन पे, तो फिर मुझे कॉमन रिजल्ट क्या मिला, x का आंसर 8 से लेकर के 22 तक का हो सकता है। यानी कि मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं अगर मेरे को इंटरवल्स की फॉर्म में लिखना है तो। और अगर स्टेटमेंट लिखना है तो x इज ग्रेटर देन 8 बट लेस देन 22, x इज ग्रेटर देन 8 बट लेस देन 22, ये आंसर बना स्टेटमेंट में। वैसे क्वेश्चन हमारा वर्ड प्रॉब्लम था तो आंसर मुझे इस फॉर्म में दे देना चाहिए, लेकिन मैं ऐसे भी दे सकता हूं चाहूं तो। अब मेरे ख्याल से पीछे इस तरीके से होगा आंसर, देखना जरा बुक है तो आप लोग के पास, नहीं तो मैं ही खोलूं फिर, रुको। ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 बट लेस देन और इक्वल टू 22, मैंने इक्वल टू क्यों नहीं लिखा यार वहाँ पे। हाँ, साइन तो देखो ना इक्वल का भी आ रहा था, ये रहा था ना इक्वल का साइन, यहाँ पे भी था और यहाँ पे भी था, दोनों में इक्वल आना था। लेस देन और इक्वल टू 8 बट लेस देन और इक्वल टू 22। ठीक है जी, अब बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, या दोबारा से बताऊं। काव्या आवाज आ रही है बेटा? यस सर। समझ में आया है, मेन बात यह है कि समझ में आया बेटा। यस सर, हो गया। अच्छा ठीक है, दिव्यांश को क्लियर है, ठीक है, लिख दिया मैसेज, हार्दिक को भी क्लियर है और हिमांशु को भी क्लियर है। ठीक है, तो आप ऐसे भी आंसर दे सकते थे, ये मैंने इंटरवल्स की फॉर्म में दे दिया। तो x की वैल्यू 8 से बड़ी 22 के, ये वाले ब्रैकेट्स लगाने का मतलब क्या था कि इसके इक्वल और यहाँ तक, इनमें से कोई सी भी हो सकती है। यानी कि 8.01, इससे थोड़ा सा बड़ा पीस, उससे थोड़ा सा बड़ा पीस, उससे थोड़ा सा बड़ा पीस, ये सब पॉसिबल वैल्यूज हैं, लेकिन 22 से बड़ी नहीं मैं कर सकता इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो इनफाइनाइट वैल्यूज, यानी कि इतनी सारी वैल्यूज कर सकती हैं, कितनी वैल्यूज, इनफाइनाइट वैल्यूज कर सकती हैं, यानी कि इनफाइनाइट पीसीस के हिसाब से उसको काटा जा सकता था कि मैं सबसे छोटा पीस 8 सेंटीमीटर का भी ले सकता था, 8.01 सेंटीमीटर का भी ले सकता था, 8.0001 सेंटीमीटर का भी ले सकता था। तो यानी कि दो ही नंबर के बीच में इनफाइनाइट तरीके से मैं काट सकता था ना, यानी कि 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 बड़ा 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 के मैं पीसेस काट सकता था। तो ऐसा कहीं नहीं बोला था कि इसके ये 91 के ही 3 पीस होने ही चाहिए, कि टोटल करो तो 91 आना ही चाहिए था। तो ये ध्यान में समझने वाली बात थी ऊपर वाली। और सेकंड में हम ज़्यादा कंफ्यूज हो गए, वहाँ पे उल्टा उल्टा करने लग गए थे, लेकिन क्लियर हो गई बात। ठीक है, ये दोनों साइन जो थे वो ये वाले में थोड़ी सी कन्फ्यूजन आई थी, लेकिन अभी क्लियर हो गया। ठीक है, तो फिर यहाँ से हटा रहा हूँ, इसका नीचे मैंने लिख दिया आपको, इन सेकेंड
केस, ये वाली बात हिंदी में लिख के ऐसे मैंने कर दी, समझ में आ गई होगी आपको। अगर नहीं है तो मुझे बताओ, मैं दोबारा से बताने की कोशिश करता हूँ। क्लियर है वैसे अब क्या पूछना है? ठीक है, तो अभी ये एनसीईआरटी में से हमारा ये वाला टॉपिक यानी कि 26 के 26 क्वेश्चन यहाँ क्लियर होते हैं। वर्ड प्रॉब्लम जो थी यहाँ पे करा दी मैंने। अब थोड़ा सा काम करते हैं इसके ग्राफ पे नीचे। तो ऐसा है ना, एक एग्जांपल ही लेता हूँ ताकि तुम्हारे भेजे में आए बात, करा हुआ यहाँ पे मिल भी जाएगा तुम्हारे को। 2x प्लस 3y ग्रेटर देन 6, 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y ग्रेटर देन 6। मैं कॉपी कर लेता हूँ यार, आपको रहेगा ध्यान कि क्या चीज़ है। ये एग्जाम्पल लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ग्राफिकली सॉल्व करना है और आगे जो हमारी एक्सरसाइज है वो यही है। कहाँ गई सेकंड एक्सरसाइज? गायब हो गई, ये रही। तो सोल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज, ये इनइक्वालिटीज हैं, ठीक है। और ग्राफिकली इन 2 डायमेंशन प्लेन, 2D के अंदर ही बन सकता है क्योंकि x और y ही प्लेन लेना है अभी। तो z प्लेन की बात अपना 12वें चैप्टर में, 12 चैप्टर में करेंगे 3D पे। तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लेंगे इस पर समझेंगे, और एक समझ लिया ढंग से तो पूरी एक्सरसाइज हो गई। फिर एक भी क्वेश्चन और एक्स्ट्रा मुझे कराने की जरूरत नहीं अगर ये क्वेश्चन आपने समझ लिया तो। देखो 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इज ग्रेटर देन 6, इसको ग्राफिकली करना है, ठीक है। तो कैसे करें जी? अभी तो हमने तो इक्वालिटी पे ग्राफ सीखा था, इनइक्वालिटी पे तो कैलकुलेशन करनी आ गई 1 वेरिएबल पे। अब 2 वेरिएबल पे कैसे करेंगे जी? 2 वेरिएबल पे कैलकुलेशन भी नहीं आती और ग्राफ तो हमने सीखा ही नहीं, तो सिखा रहे हैं। देखो सबसे पहले 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 पे जो आप ग्राफ बना सकते हो वो बना लो। इनइक्वालिटी जैसी भी तरीके की, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन और ग्रेटर देन, जैसी भी तरीके की इनइक्वालिटी है, ये सिंपल कुछ भी है, आपने इक्वल पे पहले काम करना है, ठीक है। और ये काम तो हमने सीखा। अब ये वाला क्वेश्चन तो मेरा जाना पहचाना क्वेश्चन है, 9th में ही पढ़ा था और 10th में ही पढ़ा था, ठीक है। तो क्या करते थे, एक टेबल बनाते थे। बेटा म्यूट कर लो, अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो म्यूट रखो अपने आप को। एक्स और वाई हम 3 वैल्यूज लेके चलते थे वहां पे, तो वैसे भी कर सकते हैं। और ज़्यादा अच्छा रहेगा पता है क्या, कि आप वो पॉइंट्स जरूर लो अगर उसमें आ रहे हैं उस तरीके के पॉइंट्स की एक्स पे कहाँ काटेगा। यानी कि एक ग्राफ बनाया हमने, मानो वो ऐसे जा रहा है, तो एक्स लाइन को कहाँ पे काटेगा और वाई लाइन को कहाँ पे काटेगा, ये मैं कैसे आइडिया लगा सकता हूँ। इस एक्सिस पे वाई की वैल्यू कितनी होती है? 0। और इस वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू कितनी होती है? 0। यहाँ पे जो वाई एक्सिस है इस पे एक्स की वैल्यू 0 रहेगी, और अगर एक्स एक्सिस है तो इस पे वाई की वैल्यू कितनी रहेगी? 0। तो यानी कि इस पॉइंट को अगर मैं डालूँ यहाँ पे, अगर ये 1 था, ये 2 था, तो इस पॉइंट को क्या लिखोगे? 2,0। और ये मान लो 2 है यहाँ पे, तो इसको क्या लिखोगे? 0,2। ऐसे ही तो लिखोगे, बताओ गलत लिख रहा हूँ या सही लिख रहा हूँ? सही लिख रहे हो सर। है ना, ऐसे ही लिखेंगे। तो इस पे जब एक्स एक्सिस की बात करते हो तो आपको पता चलता है कि यार इसमें तो वाई वाली वैल्यू 0 है। जब आप वाई एक्सिस पे बात करते हो तो एक्स वाली वैल्यू 0 है, आपको ये पता चलता है ना। तो आप एक बार एक्स को 0 ले लेना और एक बार वाई को 0 ले लेना, फिर तीसरे वाले पॉइंट को लेने की जरूरत नहीं रहेगी आपको, ठीक है। 9th और 10th में हम इस तरीके से क्लियर नहीं करते इस बात को, लेकिन अब थोड़ा सा सही रहेगा ऐसे इस स्टेज पे हम ये आपको समझा देते हैं कि ऐसे कर लेना, ठीक है। तो x को 0 ले लेना और y को 0 ले लेना एक बार, तो तीसरे पॉइंट की जरूरत नहीं रहेगी, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं x को 0 ले लूंगा तो मैं प्रॉपर कैलकुलेशन दिखाई देता हूँ यहाँ पे पहले क्वेश्चन में। अगर मैं x को 0 लूंगा तो क्या वैल्यू बनेगी देखना, 2y इज इक्वल टू 6, और y की वैल्यू कितनी आएगी? 6/2, 3, तो y की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है जी। और अगर मैं y को 0 ले लूंगा तो क्या बनेगा? 3x प्लस 2 0 इज इक्वल टू 6, यानी कि 3x इज इक्वल टू 6, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2, ठीक है। और 2 आनी थी, 3 लिख दी। ये दो सॉल्यूशन आपको समझ में आ गए? यस आ गए हैं, ये तो पहले पढ़ी हुई बात है तो इसमें कोई इतनी सरदर्दी नहीं हुई होगी तुम्हारे को, ठीक है। तो इन दोनों को मैं कोऑर्डिनेट की फॉर्म में यानी कि इस तरीके से लिखता हूँ, कोऑर्डिनेट बना देता हूँ, ऑर्डर्ड पेयर बना देता हूँ, 0 3 और 2 0, ठीक है। ये है ना दो सॉल्यूशन, पहला सॉल्यूशन था 0 3 और दूसरा था 2,0, पहले x बाद में y, ठीक है।
पहला क्वेश्चन है इसलिए पूरी डिटेल के साथ समझाना चाहिए। अब क्या करेंगे, आप इसका ग्राफ बना दो। सर ये क्या करे जा रहे हो, क्वेश्चन था ग्रेटर देन वाला, आप क्या करे जा रहे हो ये इक्वल करके। तरीका ऐसे ही है, अभी समझ में आ जाएगा ग्रेटर का भी क्या पंगा है इसके अंदर। तो हम बनाते हैं ग्राफ टूल्स का यूज़ करके। ठीक है, ये आ गया हमारे पास एक्स एक्सिस, ये आ गया हमारे पास वाई एक्सिस। दोनों में ही वैल्यूज़ पॉजिटिव है तो नेगेटिव अभी नहीं लेता। 1 2 3 4 तक ले लेता हूँ। चलो नेगेटिव भी दिखा देता हूँ, -1 -2। नज़र आ रहा ना सबको सही से? जहाँ दिक्कत आए तो बता देना मुझे। मेरी कोशिश पूरी है कि इसी में ही आपको क्लियर हो जाए अच्छे से। और बोर्ड से लाख गुना बेटर मैं इस जगह पे समझा सकता हूँ ये क्वेश्चन। ठीक है, बोर्ड पे तो इतनी क्लैरिटी और इतना टूल्स के साथ मैं काम नहीं कर सकता ना। x0 y3 कहाँ पे प्लॉट करूँगा, x की वैल्यू 0 y3 इस जगह पे आएगा ये पॉइंट। ठीक है, और x2 y0 इस जगह पे आएगा। लाइन बनानी बहुत आसान हो गई मेरे लिए। कुछ हद तक यही जाएगी लाइन। ठीक है, हाँ लगभग ठीक है। क्लियर है ना, दिख रहा है आपको? सही कर रहा है मैंने इतना काम? काव्या बेटा सीख कर रहे हैं ना? ऐसे ही बनाते थे ग्राफ, बना लिया आपने। अब हम इनइक्वालिटी वाला पार्ट उठा के अब ले आते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन वाला पार्ट मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ, यानी कि लिख लेता हूँ ऊपर से 3x + 2y, ब्लू पेन से 3x + 2y > 6। ये ब्लू पेन इसलिए लिया क्योंकि अब सारा कुछ मिक्सिंग ना हो जाए, आप समझ में आएगा आपको अच्छे से। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे इक्वल वाली कंडीशन थी कि नहीं थी, आप इस चीज को देख लो पहले। नहीं थी ना, बताओ ना। यहां पे इक्वल नहीं था। ठीक है, यहां इक्वल नहीं था। तो सब जब भी इक्वल वाली कंडीशन नहीं होगी तो ग्राफ की लाइन एक डॉटेड लाइन में बनेगी, पूरी स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी। जैसे ये ग्रीन स्टेम पूरा ग्रीन भरा हुआ दिख रहा है ना, ये नहीं दिखेगा। किस तरह से बनाना पड़ेगा आपको, डॉटेड। ये चीज शो करेगा कि ये वाली लाइन जिस चीज की बनी है, यानी कि 3x + 2y, वो इक्वल नहीं है 6 के। या तो छोटा है या बड़ा है। ये इस चीज को शो कर दिया मैंने यहाँ पे डॉटेड बनाते ही। ठीक है बेटे, समझ में आ रहा है ना? तो एक मैंने पॉइंट क्लियर करा सबसे पहले कि ये डॉटेड लाइन कब बनानी है। ये चीज आपको क्लियर हो गई? हाँ हो गई। ठीक है, अब इसका मतलब है मुझे यहाँ पे इक्वल वाली कंडीशन पे तो सिर्फ यही लाइन चलती कि इसी लाइन के ऊपर जो सॉल्यूशन है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे इक्वल वाली कंडीशन ही नहीं है, ग्रेटर देन या लेस देन का सिंबल बना आ रहा है। यहाँ पे ग्रेटर का सिंबल आ रहा है, यानी कि 3x + 2y बड़ा होना चाहिए 6 से। हमेशा ऐसी वैल्यूज लेनी है। यानी कि वो कितने केसेस हैं, ये इनफाइनाइट केसेस हैं। देखो कैसे 3x + 2y > 6। अब वो कैसे पता लगाएंगे? देखो इसमें शेडिंग होगी। या तो आप देखो सॉल्यूशन वाला आपको शीट दिखाता हूँ, ये देख रहे हैं आप, ये ग्राफ पे ना, ये मैंने इसका ग्राफ लिया था तो इस पे शेडिंग इस तरफ हो रही है। अब इस लाइन पे, ये लाइन भी देख रहे हैं आप कैसे बनाई है, उन्होंने डॉटेड बनाई है। तो यहाँ पे शो कर रहा है कि 3x + 2y = 6 का ग्राफ ये है। लेकिन क्योंकि ग्रेटर सिंबल है आपका ग्रेटर का, यानी कि 3x + 2y ग्रेटर होना चाहिए 6 से, तो ये लाइन डॉटेड करनी पड़ेगी। इक्वालिटी वाला कोई केस है ही नहीं यहाँ पे, इक्वल वाला कोई केस है नहीं। यानी कि इस लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट आएंगे वो इस इनइक्वालिटी को तो कतई नहीं सेटिस्फाई करने वाले। ठीक है, इस लाइन के जितने भी पॉइंट्स हैं वो इस इनइक्वालिटी को बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं करेंगे। ये इस चीज को शो कर दिया। फिर कौन सी जगह के करेंगे? अब जैसे इनने ऊपर की तरफ शेड कर रखी है ना, इससे ऊपर वाले करेंगे। मुझे कैसे पता चलेगा सर? मुझे कैसे पता चलेगा? अब वो चीज बता रहा हूं, लास्ट स्टेज पे आ चुके हैं सॉल्यूशन के। अब पता है क्या करोगे आप? ऐसा करना, इसके आप इस लाइन के, ग्रीन लाइन के, या तो इधर वाले पार्ट ले सकते हो या इधर वाले, क्योंकि ये लाइन कहां तक जा रही है आपकी? इन्फिनिटी तक जा रही है। ये लाइन इधर भी बढ़ती जाएगी, ये लाइन इधर भी बढ़ती जाएगी। अगर मैं पूरी स्क्रीन आपकी देख लूं, देखो जो आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी उस स्क्रीन के हिसाब से जहां तक लाइन ले जा सकता हूं मैं लेके जा रहा हूं। यहां तक आपकी स्क्रीन है और यहां तक ऊपर तक स्क्रीन है। तो आपकी जो पूरी मोबाइल की स्क्रीन है, अब उसके इस लाइन की वजह से दो पार्ट हो गए। आपकी जो मोबाइल की स्क्रीन है या
लैपटॉप की स्क्रीन है, जितने पोर्शन में आप ये देख पा रहे हो उस पोर्शन के इस ग्रीन लाइन की वजह से दो पार्ट हो गए, एक इधर का हिस्सा हो गया राइट का और एक नीचे की तरफ का हिस्सा हो गया थोड़ा सा, ठीक है। इधर का यानी कि ये वाला राइट का और ये वाला पूरा लेफ्ट का, या तो इधर वाले सारे सॉल्यूशन आएंगे या इधर वाले सारे सॉल्यूशन आएंगे, ठीक है। अब वो देखो कैसे पता लगाएंगे। इरेजर अब मैं दूसरे वाला सेलेक्ट कर लूं, पहले तो 1 सेकंड का टाइम दो। हाँ देखो देखो देखो, समझो। तो क्या करोगे, इससे राइट वाला पहले कोई सा भी पॉइंट ले लो, कोई सा भी, इस पूरे ग्राफ शीट पे कोई सा भी पॉइंट उठा लो। मानो कि मैं इस पॉइंट को उठाता हूं, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट कितना होगा x3 y2, ये वाला पॉइंट कितना होगा x3 y2, ठीक है। और एक मैं इधर का भी लेके बता देता हूं, इधर वाला पॉइंट कोई सा भी ले लो, आपकी चॉइस है, इस साइड पे कोई सा भी पॉइंट ले लो जो इस लाइन के, इस हरी वाली लाइन के, इस ग्रीन लाइन के लेफ्ट वाली साइड पे आ रहा हो, इधर की तरफ, नीचे की तरफ, और एक है ऊपर की तरफ। ये है देखो, ये एरो बना रहा हूं ना, ये ऊपर की तरफ है ग्रीन से, और ये इधर की तरफ बना रहा हूं, ये ग्रीन से नीचे की तरफ के हैं। या तो इधर का कोई पॉइंट उठा लो या उधर का कोई पॉइंट उठा लो, किधर का भी उठा सकते हो। मैं आपको 2 पॉइंट लेके चेक करा रहा हूं, आपने नहीं करना 2 पॉइंट लेके, आपका किसी एक पॉइंट से काम बन जाएगा। तो मैंने जैसे कि एक लिया 3 2, और एक इधर से ले लेता हूं, ये वाला पॉइंट ले लेता हूं, ये वाला, ये कितना होगा -2 ठीक है। बोलो ये वाली बातें समझ में आई हैं? 2 बातें। काव्या कहाँ गई यार फिर से? हाँ चलो बताओ जी, इतनी बात क्लियर हो रही है? क्या कर रहा हूं मैं ये? यस सर, हो गया। हाँ, अब क्या करोगे, इस पे लगा दो, ये वाला पॉइंट ले लो। पहले ये ए पॉइंट था ना, ए पॉइंट लगा के देख लो इस पे। 3 x की जगह पे 3 लगाना है और y की जगह पे 2 लगाना है। 3 और 3 की मल्टीप्लाई 9, 2 और 2 की मल्टीप्लाई 4, 9 और 4 कितना होता है 13। साइन था ये वाला क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन यही था ना, ये साइन था। क्या ये जो लास्ट का स्टेप बना है ये सही है या बात गलत है, ये बता दो मेरे को। सही है। सही है। ट्रू, ठीक है। तो यानी कि ये वाला पॉइंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है जो क्वेश्चन वाली कंडीशन है। ओके, काव्या का मैसेज है नेटवर्क इशू है, चलो कोई बात नहीं, फिर अपने आप देख लेगी जैसे भी है। तो ये वाले इस तरफ के जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सॉल्यूशन में आएंगे। अच्छा, फिर इधर के नहीं आएंगे सर? हाँ, ये भी चेक कर लो, -2 लगा के देख लो, बी वाला पॉइंट लगा के देख लो। अब मैं बी वाले को लगा के दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो 3 इंटू, यार ये कहाँ, यहाँ करना नहीं चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, अब कर दिया, कोई बात नहीं, नो इशू। 3 इंटू 2 -6, और यहाँ पे कितना आएगा -4, यहाँ कितना आएगा -10। क्या ये क्वेश्चन वाली बात को ट्रू कर रहा है? ये सही है बात? क्या -10 माइनस का 10 6 से बड़ा है? देखना जरा। नो, फॉल्स। ये कैलकुलेशन फॉल्स आई है और ये वाली कैलकुलेशन ऊपर वाली ट्रू आई है, ठीक है। यानी कि इस साइड के सॉल्यूशन में नहीं इंक्लूड होंगे, इस हरी लाइन के नीचे वाली तरफ कोई भी सॉल्यूशन में नहीं आएगा, हरी लाइन के ऊपर की तरफ के सारे आ जाएंगे। अब देखो ऊपर की तरफ के और नीचे की तरफ का क्या मतलब बनता है, आपको मैं थोड़ा सा और अच्छे से समझाता हूँ। ऐसा करता हूँ, ये जितना भी पोर्शन है ना यार, इसमें शेड तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, इस ब्लैक स्क्रीन के ऊपर मैं शेड नहीं कर पाऊंगा। तो शेड नहीं कर पाऊंगा तो उसका सॉल्यूशन ऐसा है, मैं क्या करूं, रेड लाइंस डाल देता हूं अभी, ठीक है। डाल दो अभी मैं व्हाइट पे भी इस चीज को ले जाता हूं एक बार। ऐसा करता हूं, सुनो, रुको, आपको अच्छे से समझाना ना। ये पूरा इतना पोर्शन मैं कॉपी करके व्हाइट स्क्रीन पे आ रहा हूं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि एक क्वेश्चन है अच्छे से समझ में नहीं आएगा ना, फिर मजा मेरे को भी नहीं आएगा और तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। मतलब कि जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होऊंगा तब तक तुम्हें नहीं कुछ करने दूंगा मैं। Ctrl+C, नई शीट ओपन कर रहा हूँ, ये वाइट शीट है, और यहाँ पे समझाता हूँ, ये चीज़ यहाँ अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब इस शीट को मैं वहाँ करता हूँ कुछ जुगाड़, इसका भी कॉपी पेस्ट मारता हूँ। हाँ, ये आ गया, ठीक है। ये आपका पूरा वहाँ से मैंने कॉपी पेस्ट मार दिया, ठीक है। अब ये जितना भी पोर्शन है ना, इसको मैं एक रेक्टेंगल के अंदर ले लेता हूँ। ये सब चीज़ें करनी नहीं है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये लो, ये कर दिया मैंने, ठीक है। तो थोड़ा सा और छोटा कि वो ग्राफ की ये बाउंड्री को ये बना दिया मैंने। ये मेरे पास कार्टेशियन प्लेन था, ये वाला ग्राफ पेपर था, ये येलो रेक्टेंगल, येलो कह रहा हूँ, ग्रीन रेक्टेंगल, ठीक है। बेटे ध्यान देना जरा, इधर कुछ गलत बोल जाऊँ तो क्षमा करना। ये ग्रीन रेक्टेंगल है,
ये ग्रीन रेक्टेंगल आपकी ग्राफ शीट थी, आपने इसमें ये ग्राफ की लाइन डाली, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस डाला, इस पर ये लाइन डाल दी हरी वाली, ये इक्वेशन को शो कर रही है, ये वाली इक्वेशन थी 3x प्लस 2y इक्वल टू 6 को, ये वाली ग्रीन लाइन इस चीज को शो कर रही है, ठीक है। लेकिन आपका क्वेश्चन था 3x प्लस 2y इज ग्रेटर देन 6, ठीक है। हमने कोई एक पॉइंट लेके चेक कर लिया, जैसे कि मैंने ए पॉइंट को लेके चेक करा, मुझे एक से ही चेक कर लेना है, दो दो लेने नहीं है, दो दो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि देखो इस तरफ वाला फॉल्स आया था, ये बी पॉइंट फॉल्स था और ए पॉइंट ट्रू था, है ना, यही करा है ना, हाँ यही करा है। अभी मैं समझा दूं, फिर उसके बाद आपसे पूछूंगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो मुझे बता देना कि सर नहीं समझ में, मैं दोबारा समझाऊंगा। ए वाला पॉइंट आपने यानी कि इस ग्रीन लाइन से ऊपर वाला एक पॉइंट लेके चेक कर लिया, क्या स्टेटमेंट ट्रू आ रही है, यस ट्रू आ रही है, तो इस तरफ के ग्रीन लाइन के इस तरफ के जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे सॉल्यूशन में आएंगे, उसको मैं इस तरीके से दिखाऊंगा। तो इस शीट के लिए जितनी भी पोर्शन मेरे पास है इस लाइन से इधर का, ये सारा शेड कर देना है हमने, प्रॉपर शेड। तो शेड ही करके दिखा रहा हूँ, वहाँ पे शेड मैं कर नहीं सकता था ब्लैक स्क्रीन पे, तो यहाँ पे मैं प्रॉपर शेडिंग दिखा रहा हूँ आपको। तो ये आपका रिजल्ट है। तो ये मैंने इस चीज को आपको समझाया कि अगर आपकी ग्राफ शीट इतनी है तो आप सिर्फ इतनी हद तक जा सकते हो ना, इस ऊपर ग्रीन लाइन तक, ये वाली रेक्टेंगल की इस लाइन तक और इस लाइन तक जा सकते हो, इससे बाहर तो आपकी हद ही नहीं, आपके पास शीट ही नहीं है, ठीक है। फिलहाल मेरी स्क्रीन के अंदर तो इन्फिनिटी तक मैं जा सकता हूँ, इधर भी और इधर भी, किधर भी, तो मैं उतना ही शेड थोड़ी ना करता रहूंगा। तो मैं आइडिया से इतना दिखा दूंगा कि इस ग्रीन लाइन से इधर के जितने भी पॉइंट्स है ना, ये सब इसके सॉल्यूशन है। तो कितने पॉइंट्स है, ये इनफाइनाइट पॉइंट्स है ना, यहाँ पे तो देखो ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये सब पॉइंट्स है, ये कोऑर्डिनेट को शो करेंगे ना किसी को। तो ये सारे पॉइंट्स इस इनइक्वालिटी को ट्रू करेंगे। अब कोई और पॉइंट लेके देख लो, इस पॉइंट को लेके देख लो, इस वाले पॉइंट को, ये कितना है 3 और -1, एक्स की वैल्यू यहाँ कितनी है 3, वाई की वैल्यू कितनी है -1, इस पे लगा के देख लो, नीचे लिख के दिखा रहा हूँ, कहाँ लिखूँ, यहीं लिखता हूँ, 3x प्लस 2y इज ग्रेटर देन 6। तो x की जगह पे कितना लगाना था 3 और y की जगह कितना लगाना था -1, ये ट्रू बनेगी स्टेटमेंट। 9 - 2 7, क्या 7 बड़ा है 6 से, यस ट्रू। तो यानी कि ये पॉइंट भी इसका एक सॉल्यूशन था, 3, -1। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? दिव्यांश नहीं आया, दिव्यांश नहीं आया, दोबारा टाइप करना एक बारी, यस और नो। आ गया आप, चलो ठीक है। और हिमांशु, यस सर आ गया। ठीक है, तो बस ये करना था इसके अंदर, ठीक है। अगर मानो कि यही क्वेश्चन होता, यही सेम क्वेश्चन ऐसे लिखा होता, बेटा ध्यान से देखते जाओ एक बार, इसी क्वेश्चन में सारी कहानियां तुम्हारी हो जाएंगी, मुझे बार बार ग्राफ नहीं बनाना पड़ेगा, एक में ही अच्छे से समझ लो। अगर ये ऐसा होता 3x प्लस 2y इज लेस देन 6, अगर ये वाली कंडीशन पे होता, ठीक है, तो ये वाले साइन उल्टे हो जाते सारे, तो ये वाले जो फॉल्स था ये ट्रू हो जाता, जो ट्रू था वो फॉल्स हो जाता, अपने आप देख लो। -2 लगा के देखो, यहाँ पे -2 लगाया और -2 लगाया, कितना आता, -3, -4, -7, क्या -7 6 से छोटा है, हाँ इस टाइम पे ट्रू हो जाता। अगर मैंने इनइक्वालिटी का साइन, क्वेश्चन वाला साइन चेंज कर दिया यहाँ पे, तो ट्रू वाले फॉल्स हो गए और फॉल्स वाले ट्रू हो गए, यानी कि अब शेड कहाँ चलेगी, येलो वाली तरफ नहीं चलेगी, येलो शेड इसके आंसर नहीं रहेंगे, येलो शेड वाले जितने भी पॉइंट्स है वो इसके सॉल्यूशन में नहीं आएंगे। कौन सी शेड वाले आएंगे, ये मैं ब्लू शेड कर रहा हूँ, समझ आ रहा होगा मेरे हिसाब से। और इसी में एक तुम्हारा 6 नंबर का क्वेश्चन आना है, जो भी तुम्हारा पहला पेपर होगा या जो भी तुम्हारा फाइनल पेपर होगा, उसमें 6 नंबर का एक क्वेश्चन इसी टॉपिक का है, वो इसकी लास्ट एक्सरसाइज में से है, इस तीसरी एक्सरसाइज में से है, वो हैवी क्वेश्चन है। पहले एक एक पे काम करना सीख लो, फिर सिस्टम पे काम करेंगे। सिस्टम मतलब एक इक्वेशन, एक इनइक्वालिटी आएगी, दूसरी इनइक्वालिटी आएगी, तीसरी इनइक्वालिटी आएगी, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन में हो सकता है 4-5 इनइक्वालिटीज आ जाए, ठीक है। तो 4-5 पे ग्राफ बनाना पड़ेगा इस तरीके का एक ही क्वेश्चन के लिए। तो कैसे बनाएंगे, एक क्वेश्चन पक्का करो, इसके पहले के स्टार्टिंग के क्वेश्चन पक्के करो, फिर बड़े क्वेश्चन पे भी काम करेंगे। तो ये वाला जो है तुम्हारा
इस साइड पे इनइक्वालिटी लिखी हुई है, इसका सॉल्यूशन ये बनेगा ग्रीन वाला, और ग्रीन वाला नहीं सॉरी ब्लू वाला, और ये जो येलो साइड पे लिखा है वो येलो वाले का सॉल्यूशन बनेंगे। ठीक है, दोनों इक्वालिटी मैंने उसी साइड पे लिख दी और करने का तरीका समझा दिया। तो हमें सिर्फ शेड कर देना है, ये रेक्टेंगल भी नहीं दिखाना आपको, मैं आपकी एनसीईआरटी में दिखाता हूँ। देखो उन्होंने कहीं रेक्टेंगल बनाया नहीं है अलग से, बस रेक्टेंगल शेप में उन्होंने थोड़ा सा शेड कर दिया, क्योंकि उन्होंने भी कहीं ना कहीं शेड करा होगा और वहाँ से कट पेस्ट मारा होगा और फिर उसको प्रिंट दिया होगा। तो इस तरीके से एकदम प्रॉपर वो रेक्टेंगल कट किया है। रेक्टेंगल आपको इस तरह से काटने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ क्या करना है, दोबारा से बता रहा हूँ, एक शीट और ले रहा हूँ और इसको मैं डिलीट कर दूंगा। ये रफली बता रहा हूँ, जैसे कि आपकी ये वाली लाइन बनी थी, ये ग्राफ की लाइन ये बनी थी, मानो ये बनी थी, ठीक है, और आपके सॉल्यूशन वाला पार्ट इसके नीचे वाला आना था, ये वाला इसके नीचे वाला। ठीक है, तो आपने क्या करना है, पेंसिल लेके अपना आंसर शीट पे बस इस तरीके से शेड कर देने, तो उसको आइडिया हो गया कि इस साइड के सारे लेना चाहता है। अब मैं कहाँ तक लूँ, ये तो मैं पेपर तो यहाँ तक ले सकता हूँ, यहाँ तक ये सारे पॉइंट्स बनते हैं, और ऊपर भी इसके आगे इधर के सारे पॉइंट्स बनेंगे, ऐसे ही इस लाइन के इधर के नीचे के सारे पॉइंट्स बनेंगे। तो इतना बड़ा शेड कर करके मैं कब तक देखता रहूँगा, इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ छोटे से पोर्शन पे कर देना आपने, इतने आइडिया लेके। ठीक है, बोलो यस और नो। यस सर, आ गई समझ। ठीक है, तो मैं वापस अपनी उसी ब्लैक शीट पे जा रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर मेरे को शेडिंग दिखानी है तो फिलहाल देखो, मैं अगर यहाँ पे शेड करूँगा ना, देखो ये चल नहीं रहा, पॉइंटर चल नहीं रहा यहाँ पे, तो फिर मैं ऐसा करता हूँ, इसके लिए रेड लाइंस लेके वो इस तरीके से दिखा देता हूँ। ठीक है, थोड़ी सी खिचड़ी भी पक जाएगी, लेकिन अब क्या करें, तो ये इसका सॉल्यूशन यहाँ पे प्रॉपरली आ जाना चाहिए ना। तो जो देख रहा होगा ना इसको, जिनने वीडियो देख ली या अभी जो आप देख रहे हो, तो आपके भेजे में सही बात आ गई होगी कि क्या कहना चाहता हूँ मैं। इस साइड का सारा शेड करना था, ये सॉल्यूशन का एरिया है, रीजन है जहाँ पे मुझे शेड करनी चाहिए थी, जहाँ के पॉइंट्स इस इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेंगे। यस और नो, यस यस यस, अब वापस नहीं पूछ रहे यस और नो। एक क्वेश्चन और लेता हूँ। तो ये एनसीईआरटी का एग्जांपल ही था, तो आपको दिखा भी दिया कि इस तरफ शेड हो रहा था। ठीक है, तो इनने वो शेडेड रीजन को सेकंड और अनशेडेड पार्ट को फर्स्ट रीजन माना है, तो ये शेडेड पार्ट उन्होंने कहा कि सेकंड वाला रीजन है। ठीक है, तो वो उसने स्टेटमेंट थोड़ी बहुत दे दी है, वो देने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ यही दिखाना होता है ग्राफ पे कि ये क्यों हुआ, मतलब कि कैसे हुआ, कैसे आपने जज करा इस चीज़ को। नॉर्मली देखो हम बुक के अंदर जहाँ तक है सारे पॉइंट्स वो 0 पे चेक किए हुए हैं, 0 पे भी कर सकते हो और किसी भी पॉइंट पे वैसे तो चेक कर सकते हो, तो मैंने आपको किसी पे भी समझा दिया। अब आपके भेजे में बात आ गई होगी। एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूँ, पहले क्वेश्चन वाली शीट निकाल लेता हूँ। जैसे कि मैं सेकंड लेता हूँ, यहाँ पे इक्वालिटी भी आ रही है और इनइक्वालिटी भी आ रही है, यानी कि इनइक्वालिटी है वैसे तो, लेकिन स्लैक इनइक्वालिटी है, यानी कि बड़ा भी है और बराबर भी है। ठीक है, एक होती है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, एक होती है स्लैक इनइक्वालिटी। तो ये स्लैक इनइक्वालिटी है, कुछ शर्तें भी हैं इसके अंदर कि बड़ा भी है तो बराबर भी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 लेता हूँ। जहां आपको ना समझ में फौरन से मुझे बता देना। तो सबसे पहला काम 2x + y = 6 पे काम कर लेंगे हम। ठीक है, इक्वल 6 पे काम कर लेंगे। टेबल x और y, एक बार x 0 एक बार y 0। ठीक है, x की वैल्यू 0 लगाओ तो y की वैल्यू आपको पता चला डायरेक्ट 6 आएगी। ठीक है, अब x को 0 y को 0 लगा दो तो x की वैल्यू 3 आएगी, आपको पता चल रहा है। अगर कोई कैलकुलेशन ना समझ में आ रही हो तो मुझसे पूछ सकते हो, ये आसान सी बात थी। ठीक है जी, फिर इक्वल वाला केस वाकई में क्वेश्चन में है भी, यहाँ पे आपने इक्वल दिया भी है, तो इसको कैसे बनाएंगे सर। तो यहाँ पे कितनी बड़ी वैल्यूज आ रही हैं, 6 भी आ गया, बड़ा ग्राफ बनेगा। तो वन 2
3 4 5 6। अब मैं यहाँ पे खिचड़ी नहीं पकाऊंगा, यहाँ पे सिर्फ शेडिंग वाला काम करेंगे और मैं लाइंस डाल दूँ वहाँ पे। फिर से शेडिंग तो हो नहीं पाएगी क्योंकि ब्लैक बैकग्राउंड है। फोर 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, इनइक्वालिटी क्या थी? 2x + y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 ठीक है। तो इसके लिए हाँ, सबसे पहले तो जो ग्राफ के जो पॉइंट्स थे 0 6 कहाँ आएगा? x0 y6 यहाँ आएगा ऊपर, और 30 वो यहाँ आएगा 30। ठीक है, तो इसके लिए लाइन क्या बनेगी? टूल का ही यूज़ कर लेता हूँ। ग्रीन लाइन ही बनेगी क्योंकि मैंने पहले से ही ग्रीन सेलेक्ट करा हुआ होगा कभी, तो वो ग्रीन ही लेगा। लास्ट में मेरा ग्रीन होगा ना, इसलिए वो ग्रीन ही लेगा यहाँ पे। ये बन गया। अब देखो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन था या इनइक्वालिटी, उसके अंदर इक्वल का साइन भी आ रहा है। जब इक्वल का भी आएगा तो इक्वल वाली जो लाइन थी वो भी लेनी पड़ेगी, यानी कि ग्रीन लाइन को मैं डॉटेड नहीं करूंगा यहाँ पे। ठीक है, इस ग्रीन लाइन को डॉटेड नहीं करूंगा। ग्रीन लाइन कौन सी इक्वेशन का सॉल्यूशन था? ये 2x + y = 6। तो इक्वल टू 6 आपका क्वेश्चन का पार्ट है, इसलिए ये ग्रीन लाइन भी लेनी पड़ेगी। इस ग्रीन का लाइन का हर एक पॉइंट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, इसका ये मतलब हो गया। ठीक बात है सर। अब इससे इधर के पार्ट शेड करने हैं या इससे इधर के पार्ट शेड करने हैं? मुझे इधर वाला पोर्शन शेड करना है या इधर वाला शेड करना है, ये मुझे उसी तरीके से जज करना है। कोई सा भी एक पॉइंट ले लूंगा, अगर उस पर ट्रू आ गया तो उस साइड का शेड करना है, अगर उस पर फॉल्स आया तो उससे अपोजिट साइड का शेड करना है, बस। ठीक है, तो लेके करता हूं, अभी बताता हूं आपको। तो मानो कि कौन सा, इस लाइन से इधर का कोई भी पॉइंट ले लो, ये वाला ले लूं, 4 और 3 इधर ये कहीं आएगा। इस बात को बता दो कि ये वाली बात पल्ले पड़ी है कि नहीं, पॉइंट वाली। पड़ गई सर। दिव्यांश बेटा, हार्दिक, यस सर। दिव्यांश का भी आंसर आ गया। ठीक है, तो मैं x4 और y3 यहां पे ले रहा हूं। 2 × 4, x की जगह पे 4 और y की जगह पे 3। इस साइन के साथ आना चाहिए रिजल्ट। अब तब मैं इस साइड पे शेड कर सकता हूँ। 8 + 3 11। सही बात है, 11 बड़ा है 6 से। हाँ, एक ही चीज़ हो सकती है ना, या तो बराबर आ सकता है या बड़ा। हाँ, तो ठीक है, 11 बड़ा है 6 से, तो यानी कि पॉइंट मेरे इस साइड के आएंगे, इस साइड के नहीं आएंगे सारे। तो मेरी जो शेडिंग जाएगी वो इस साइड पे जाएगी जहाँ भी मैंने एरो बनाया, यानी कि जहाँ पे 4 और 3 वाला पॉइंट था। यानी कि ये बात ट्रू है, ये वाली कैलकुलेशन ट्रू है, इसलिए पॉइंट की शेडिंग यानी कि इस लाइन के का जो शेडेड पार्ट आएगा, इस लाइन के लिए जो शेडेड रीजन आएगा वो इस तरफ वाला चलेगा। यानी कि अब मैं उसको किस लाइन से करूं? मैं ऐसा करूं, ब्लू ले लेता हूं, ब्लू लाइंस, ब्लू ब्लू ब्लू। यस, आई नहीं रहा, 2 सेलेक्ट ही नहीं हो रहा, हो गया। यानी कि इधर वाला शेड करना है आपने। ठीक है, आपने प्रॉपरली शेड करना है। यहाँ पे मैं इस तरीके से दिखा रहा हूँ, लेकिन आपने पूरा वैसे ही करना है जैसे मैंने अभी पीछे येलो वाला दिखाया था करके। ठीक है, ये इस तरीके, मैं अभी फिलहाल इस तरीके से करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, यानी कि सारा आएगा इसके पीछे का जितना भी है, जहां तक आप जा सकते हो। और वो कितना हो गया? इन्फिनिटी तक हो गया। ठीक है ना, समझ में आ गई होगी बात। और इधर वाले सारे के सारे इसका सॉल्यूशन नहीं है। किसी भी पॉइंट को लेके देख लो, यहाँ ले लेता हूँ 4 -4 और 2 को ले लेता हूँ। इस पॉइंट को, ये है -4 और 2, लगा के देख लो यहाँ पे। 2 × -4 आएगा -8, और y की जगह पे लगाना है 2। माइनस का 8 और प्लस का 2 कितना होता है? माइनस का 6। क्या माइनस का 6 बड़ा है 6 से, या बराबर है 6 के? नो, ये फॉल्स है। तो इसलिए इस साइड की मैंने शेडिंग नहीं करी थी, इस साइड पे, नीचे वाली साइड पे। क्लियर है ना मेरे बेटे? बात बताओ, क्लियर है कि नहीं है? सर शेडिंग ऐसे ही करेंगे? नहीं, शेडिंग आपने जैसे पेंसिल से घिस घिस के बराबर नहीं करते थे, जैसे येलो वाला दिखाया था अभी। ये इस तरीके से शेड करनी है आपने, पेंसिल से करनी है आपने, मतलब कि पूरा का पूरा रीजन। क्योंकि देखो, टीचर से पूछ लेना, ये स्कूल टीचर पे भी डिपेंड करेगा कि वो इस चीज को अलाउड कर रहे हैं। ऐसे अलाउ कर देते हैं तो ठीक है, वैसे कर लेना। मतलब एक तरीके से हमें पोर्शन ही तो दिखाना है उस साइड का,
तो मैंने ये पोर्शन दिखा दिया, लेकिन अब आप कहो कि ये बीच वाला पॉइंट पे तो सर है ही नहीं शेड, लेकिन ये तो इसका सॉल्यूशन है, इस वाले पॉइंट पे तो सर शेड है ही नहीं, तो ये तो सॉल्यूशन में है, तो इसलिए पूरा एकदम बंद होना चाहिए शेड, ऐसे प्रॉपर होनी चाहिए। तो पेंसिल से जैसे शेड नहीं करते वैसे कर देनी, प्रॉपर पूरा इलाका भर देना है। लाइक दिस, ठीक है, ऐसे समझ में आ गया ना? यस सर। बस ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट है। Yes, sir. एक क्वेश्चन कहते हो तो मैं और करा देता हूँ, नहीं सर। No, sir. No, काफी। ठीक है। अब ये सारे के सारे हो जाएंगे, ये सारे आसान हैं, ये पहले करके देख लो एक बार, और अगर नहीं आते समझ में तो मुझे बताओ, फिर मैं अगली क्लास में पहले आपको इसके डाउट क्लियर करूँगा, फिर अगर ये आ जाएंगे तो फिर ऐसे गंदे वाले क्वेश्चन करेंगे, ये वाले जहाँ पे एक के बाद दूसरा भी है। इनइक्वालिटीज़ देखो 1 2 3, अच्छा यहाँ देखना है कितनी इनइक्वालिटीज़ हैं, 1 2 3 4 5, तो यानी कि एक ही ग्राफ पेपर पे 5 लाइनें बनेंगी, और उन सब से जो बाउंडेड एरिया होगा, यानी कि उन सब से जो घिरा हुआ एरिया होगा वही शेड करना होगा। कैसे, देखो जरा ऊपर वाले एग्जाम्पल्स, ये देख रहे हो, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, तो ये जो डार्क शेडेड एरिया है वही सॉल्यूशन में आएगा इन दोनों के, बाकी ये लाइट शेडेड और अनशेडेड पार्ट इसका सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो ये भी समझेंगे, ग्राफिकली ही सॉल्यूशन होंगे इनके। तो आज बस इतनी रखें क्लास, और बढ़ाने की जरूरत तो है नहीं मेरे ख्याल से। यस सर बस। ठीक है, आज इतनी ठीक है, 1 आवर की हो गई है क्लास। सर न्यू क्लास में करें और आगे का, हाँ बिल्कुल सही बात है, न्यू क्लास में ही करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, राम राम। राम राम।